देख रहे न्यूज नेशन में हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में गो तस्करों के तांडव की खबर सामने आई है। गो तस्करों ने चलती गाड़ी से जिंदा गाय को फेंक दिया। बिना टायर के रिम पर ही गाड़ी को दौड़ाते रहे। ये बड़ी खबर आपको बताएं। गोरक्षकों को देखते ही भागने लगे थे गो तस्कर। दरअसल उन्होंने देखा कि गोरक्षकों ने उन्हें देख लिया है और उनको देखने के बाद भागने लगे और पुलिस से बचने के लिए फ्लाईओवर से गो तस्कर कूद गया। ये भी बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम पुलिस ने 3 गो तस्करों को उसके बाद गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 148, 149 और 307 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोरक्षकों ने इन गो तस्करों को देख लिया, जिसके बाद जिंदा गाय को इन्होंने अपनी गाड़ी से फेंक दिया। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहां 22 किलोमीटर बताया जा रहा है पीछा करने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में इन गो तस्करों को पकड़ा है। कई किलोमीटर तक इनके पीछे गाड़ियां दौड़ती रही और ये गो तस्करी देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो गो तस्कर हैं जो पुलिस को देखकर भागने लगे, भागने की कोशिश करने लगे और एक तस्कर इसमें से फ्लाईओवर से कूदा भी, जिसे पकड़ लिया गया। गो तस्करों का तांडव किस तरीके से गुरुग्राम में चल रहा है वो देखिए। जिंदा गाय को उन्होंने चलती गाड़ी से फेंका है। इन गो तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। इसके लिए पुलिस और गोरक्षक दल को करीब 22 किलोमीटर बताया जा रहा है इनका पीछा करना पड़ा और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में इस गो तस्कर गैंग का पीछा किया गुरुग्राम पुलिस ने और उसके बाद इन्हें पकड़ा गया। दरअसल गो तस्करों का जो ये ट्रक है उसका पीछा करते करते पुलिस की टीम आगे बढ़ी। कई किलोमीटर जाने के बाद इनको पकड़ा गया और अब इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें साफ देखा जा सकता है, देखिए ये आपको ये गो तस्कर भी दिखाई दे रहे हैं। इस एरो की मदद से हम आपको साफ साफ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्रक आप सामने देख रहे हैं उसके अंदर बैठे हुए गो तस्करों को देखें जो गाय को लेकर जा रहे थे और उसके बाद जैसे ही इनकी नजर पड़ी गोरक्षकों पर और गुरुग्राम पुलिस पर, ये भागने लगे। इस बीच उन्होंने जिंदा गाय को गाड़ी से फेंक भी दिया। साथ ही गो तस्कर ने फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। इस वीडियो में देखिए साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में आप साफ खुद देखिए कैसे एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो सड़क पर दौड़ रहा है और इस ट्रक का पीछा कर रही है गुरुग्राम पुलिस और गोरक्षक। फायरिंग भी आप देख सकते हैं, इस दौरान फायरिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होने की बजाय और तेज हो रही है। देखिए इन तस्वीरों में और भी तेजी के साथ ये गो तस्कर भाग रहे हैं। गो तस्कर तेज रफ्तार ट्रक से अचानक गाय को नीचे भी फेंकते हैं बचने के लिए। और देखिए फायरिंग की आवाज भी आप सुनिए, इस फायरिंग की आवाज भी आप सुनिए जरा। और इस हादसे के दौरान जो ट्रक है उसका टायर फट जाता है, बावजूद इसके वो रिम के सहारे ट्रक को दौड़ाते रहते हैं। इस वीडियो में देखिए लग जाता ना, बढ़िया रहता कोई दिक्कत ना, आदमी खा जाएगा। और ये देखिए गोरक्षक दल और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस लगातार फायरिंग की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। बिना टायर के रिम पर ही दौड़ाते रहे गाड़ी। इस दौरान सड़क से तेज चिंगारी भी निकलती हुई आप देख सकते हैं क्योंकि रिम पर ये गाड़ी दौड़ रही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये ट्रक दौड़ता रहता है, इसका पीछा किया जाता है। गाड़ी की स्पीड गौ तस्करों ने बढ़ा ली है और ट्रक के अंदर गाय भी मौजूद है। चलती हुई ट्रक से फेंकने लगते हैं ये गौ तस्कर। 22 किलोमीटर पीछा करना पड़ता है इन गो तस्करों का। अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, इस वीडियो में हम साफ देख सकते हैं गो तस्कर किस तरीके से पकड़े गए हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद इनको पकड़ा गया है। कितने आरोपियों को फिलहाल पकड़ा गया है, क्या जानकारी इस बाबत? जी बिल्कुल, अभी इस समय तक 6 आरोपियों के पकड़े जाने की सूचना है और पुलिस का कहना है कि एक बड़ा गैंग था जिसमें से 5 लोग मौके पर पकड़े गए और एक का इनकी जानकारी की बिना पर एक शख्स को दबोचा गया। इस पूरे गैंग की तलाश में दबिश जारी है और इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी पता चला है कि इस तरह की तमाम वारदातें इनके नाम पर रही हैं। ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक इस मेवात और नूह के गैंग का तांडव है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, ऐसी तमाम घटनाएं पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ पहले भी हो चुकी है। ये लोग पुलिस पर गोली चलाने से गुरेज नहीं करते और जैसे ही जब इनको लगता है कि पुलिस टीम इनके नज़दीक आ रही है तो उन पर जानलेवा हमला करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इन्होंने चलती अपने ट्रक से गायों को गिराना शुरू कर दिया। उससे पहले ये पत्थर रखा करते थे, बड़े बड़े पत्थर फेंका करते थे, तो बहुत डेस्परेट गिरोह है। जी
बिल्कुल, देखिए हरियाणा में गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कानून है मनीष, बावजूद इसके इनकी हिम्मत देखिए कि पहले तो ये गौ तस्करी करने के लिए गायों को ले जा रहे हैं और उसके बाद जिंदा गाय को फेंक रहे हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल, ये इसलिए इनको बेहद कुख्यात माना जाता है कि आज से नहीं, पिछले दशकों से जो मेवात के नू के इस तरह के जो गैंग हैं वो पशु तस्करी के लिए कुख्यात हैं और जब इनका सामना पुलिस से होता है तो ये पुलिस पर भी जानलेवा हमला करने से गुरेज नहीं करते। ये तो गोरक्षकों की टीम थी जो इनके पीछे लगी थी और जिनकी सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने भी इनका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग होती है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हमने तमाम देखे हैं और ये बड़ा मामला है जब पुलिस और गोरक्षकों ने बेहद बहादुरी से इनका मुकाबला किया और आखिरकार 22 किलोमीटर पीछा करने के बाद इनकी धरपकड़ करने में कामयाब रहे। लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो है सामने आया है वो बताता है कि ये गैंग किस कदर सड़क पर तांडव मचा रहे थे। इनके लिए जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती, चाहे पशुओं पे क्रूरता हो या लोगों की जान पर बनाए। ये गैंग बेहद प्रोफेशनल हैं जो पुलिस पर हमला करने से गुरेज नहीं करते, अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखें कि जब पुलिस ने इन्हें सोना रोड पर प्लाजा टोल के पास घेर लिया उस समय ये लोग फ्लाईओवर से कूद गए अपना बचाव करने के लिए। लेकिन इससे पहले भी जो तमाम इंसिडेंट थे उनमें भी हमने यही देखा कि जिस तरीके से ये पुलिस और जो इनको रोकने की कोशिश करता है उसके ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं। चक्रपाणी इस वक्त धर्मगुरु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है स्वामी जी आपने भी देखा होगा, जहां ये गौ तस्कर, क्योंकि हरियाणा में सख्त कानून गौ तस्करी के खिलाफ है, बावजूद इसके इनके अंदर पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं था। ये लगातार गायों को, जिंदा गायों को सड़कों पर इस तरीके से फेंक रहे थे और ये बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी है क्योंकि एक संदेश गौ तस्करों में जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने गोरक्षा में पूरी जीवन लगाया, मैं इस बात का मेरा अनुभव है और कितने लोगों को इन तस्करों से छुड़ाई। गो तस्कर अधिकतर क्रिमिनल और अपराधी होते हैं, ये बहुत, और ये ना कानून को मानने वाले लोग हैं, ना पुलिस प्रशासन किसी का ये चीजें नहीं मानते, ना किसी कायदे कानून को मानते। इनका उद्देश्य होता है कि किसी तरह गौओं को ले जा करके उसको काटे, उसको बेचे और वो करे। तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि इससे सख्त कठोर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि गो तस्करों के खिलाफ और इनके खिलाफ सख्त कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इनके एक सजा का, कठोर सजा का प्रावधान करने की व्यवस्था मेरी बहुत समय से मांग चली आ रही है। लेकिन कोई ना कोई निश्चित रूप से इनके खिलाफ कोई ज्यादा कठोर न होने के कारण इनका मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ है और आए दिन हमारे गो रक्षकों पे ये गो तस्कर जो है हमले करते हैं, तेजाब फेंकते हैं, गोली चलाते हैं, बंदूक मारते हैं, गाड़ी से दबा देते हैं। तो इनका वो है और जिस तरह से गौओं को, जो हमारे जो गौ माता जो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय, उनकी जहाँ तक मारते भी है, साथ में जो उनको बचाने के लिए जाता है उनको भी हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, पूरे देश में ये हो रहा है। इस पे बिल्कुल इस पे इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि ये भी एक जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी है जो ये जानबूझ करके न सिर्फ हिंदू भावनाओं का साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि पूरी कानून को धत्ता बताते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वामी चक्रपाणी आप बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हमारे साथ वीएचपी नेता विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विनोद बंसल जी न्यूज नेशन पर। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है आपने भी देखा होगा, हरियाणा का, जहां गौ तस्कर जिंदा गायों को इस चलती हुई ट्रक से फेंकते हुए दिखाई देते हैं। इनकी हिम्मत देखिए कि इनको जरा सा भी पुलिस का डर नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति सख्त कानून के बावजूद क्यों बनी हुई है? निश्चित ही देखिए, एक कठोर कानून राज्य सरकार ने बनाया और उस कानून के बाद में स्थितियां संभलनी चाहिए। लेकिन जो गौ तस्कर हैं या गौ हत्यारे हैं या जो हिंदू मानवीयों पर कुठाराघात करने वाले जो जिहादी फोर्सेस हैं, ये अभी भी बाज नहीं आ रही। ये घटना अपने आप में इस बात को इंगित करती है कि जो गौ रक्षक हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन, शासन के लोग हों या गौ भक्त हों, उन पर किस तरह से ये लोग हावी हैं और हर तरह के हथियार भी रखते हैं और किसी भी तरह का क्राइम करने से ये पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में सर ये पहली मर्तबा नहीं है। हरियाणा में सरकार सख्त हिदायतें जरूर देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जो डर है वो कायम करने में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार नाकाम रही है गौ तस्करों के अंदर।
नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए क्या है कि कानून बनाना एक काम है और कानून का पालन करना दूसरा काम है। बिल्कुल। लेकिन इस केस में तो ये भी है कि पुलिस की जो सक्रियता भी साफ नजर आ रही है और इसमें जो पुलिस ने जिस तरह से जान जोखिम में डाल करके भी उस गायों को बचाने का जो प्रयास किया वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। हरियाणा पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए जिस तरह से उन जिहादियों के साथ में वो लड़े हैं जी। और फायरिंग के बावजूद भी पुलिस वाले पीछे नहीं हटे। तो लेकिन ये है कि ये बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा कानून का डर जो है वो पुलिस प्रशासन को इन अपराधियों के मन में डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालना पड़ेगा। वाकई ये जो वीडियो सामने आया है इससे एक संदेश जरूर जाएगा, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए सर कि ये जो ट्रक था उसमें ना सिर्फ गौवंश थे बल्कि इसके अलावा अवैध हथियार भी थे जिनके जरिए लगातार वो फायरिंग भी कर रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये जो गौ तस्कर हैं वो पूरी तरह से हथियारबंद होते हैं और ये किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार रहते हैं। और ये न सिर्फ गौ तस्करी करते हैं बल्कि जीव हत्या मानव हत्या से भी बाज नहीं आते। और अनेक बार दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर भी पुलिस के ऊपर भी इन्होंने हमले किए हैं। हरियाणा के अंदर तो आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं और पुलिस प्रशासन और शासन के लोगों के ऊपर भी और गौ भक्तों के ऊपर निरंतर ये कई गौ भक्त जो पुलिस वाले हैं या गौ भक्त जो सामान्य नागरिक हैं वो सब जान दे चुके हैं इन सब मामलों लेकर के। लेकिन जो माहौल बनता है सर, विनोद बंसल सर, आपने भी देखा होगा माहौल जब इनका गुस्सा अगर किसी गौ तस्कर के ऊपर निकलता है तो एक अलग तरह का माहौल बनाया जाता है, वो भी हमने देखा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये जो जिस तरह से अपने मीडिया के ही कुछ बंधु जो है उनका पक्ष लेने बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो है ना समाज से खड़े हो जाते हैं कि लोग देखो जी ये तो गौ रक्षक हैं और ये इस तरह की बात है जो गौ रक्षक। और एक बड़ी बात ये भी है, विनोद बंसल सर, नवरात्रि का मौका है, हिंदुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इस वक्त इस तरीके का करना, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है माहौल खराब करने की? हाँ, ये तो देखिए ये तो किसी भी तरह से सरकार को बदनाम करने का भी कुछ प्रयास है, हिंदू समाज को भी बदनाम करने का प्रयास है। वो तो गनीमत है। जैसे इस केस में तो पुलिस पीछा कर रही है, अगर गौ तस्कर पीछा करते हैं तो क्या स्थिति बनती है फिर उस केस में कहते हैं कि भाई उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। गौ तस्कर भी मौजूद, गौ तस्करों के पीछे जो गौ रक्षक है वो भी मौजूद थे विनोद बंसल जी, वो लोग भी जा रहे थे साथ में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इसके बाद आपको लगता है कि हरियाणा सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि गौ तस्करों के मन में डर हो? अवश्य, बिल्कुल अवश्य होना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। और हरियाणा सरकार को, पुलिस को एक अलग से एक सेल बनाना चाहिए और इसमें गौ तस्करों के विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई अवलंब सुनिश्चित हो, जिससे इनके मन में न सिर्फ डर बैठे लेकिन ऐसे सारे अपराधियों के विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई। अब ऐसे जो लोग हैं किसी भी तरह से, अब ये 2 पकड़े गए हैं, बाकी से लोग भी अवलंब पकड़े जाएं। पकड़े गए सर, मैं आपको बता दूं जो अपडेट है 6 लोग कुल पकड़े जा चुके हैं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन से बात करने के लिए।